जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 5 अगस्त दिन मंगलवार। बीते दिन 4 अगस्त को श्री आनंदपुर दरबार में शुभ स्थापना दिवस मनाया गया है। आज के इस शुभ सत्संग में हम 4 अगस्त सन 1930 को हुई स्थापना दिवस के पूरे कथन के बारे में समझेंगे। तो आइए बड़े ही श्रद्धा भाव से इस सत्संग का श्रवण करेंगे। गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के देव दुर्लभ अलौकिक श्री दर्शनों का ध्यान अपने हृदय मंदिर में स्थापित करते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के शुभ पावन श्री दर्शनों का ध्यान करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमी जन, आज 4 अगस्त सन 2025 का श्री आनंदपुर स्थापना दिवस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी के प्रांगण में श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी की छत्र छाया में बैठे हुए बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को कोटि कोटि बधाइयाँ हों। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी आए जगत में संत रूप को धार भक्ति पंथ चलाए कर किया बहुत उपकार। साचा नाम सतगुरु दिया सकल सुमंगल मूल, सुमिरन जो करता रहे लगे न भव का शूल। कि हमको इस संसार में जो उस परमात्मा ने ये देव दुर्लभ मानव काया बख्शी है, इससे क्या लाभ उठाना है और कैसे इसको सफल बनाना है। इस कार्य के लिए ही संत सद्गुरु महापुरुष इस जगत में प्रकट हुआ करते हैं और इस घोर कलिकाल में भी इस समय हमारे सन्मुख श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी सुंदर स्वरूप में प्रकट होकर हमें अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। ये उनकी हम पर बहुत बड़ी कृपा और बख्शिश है कि उन्होंने हमें अपनी शरणागति बख्शी और हमारे उद्धार के लिए ही उन्होंने श्री आनंदपुर धाम की रचना की, ये सुंदर श्री दरबार बनाया है। देखो श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी कहाँ बिहार में प्रकट हुए, छपरा में प्रकट हुए और आगे बढ़ते हुए सत्संग प्रचार करते करते श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी को टेरी में जाकर मिले और उनको ये धुर दरगाही मौज सुनाई कि एक बहुत बड़ा विश्वविख्यात तीर्थ धाम श्री आनंदपुर के नाम से स्थापित किया जाना है, जो कि मध्य भारत के मध्य में होगा और सारे संसार को वहाँ से सच्चे ज्ञान विवेक का प्रकाश प्रदान किया जाएगा। उनके उस श्री आज्ञा को शिरोधार्य करके 1930 में जबकि हमारे परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री
द्वितीय पातशाही जी महाराज जी लक्की मरवत में विराजमान थे, तो वहाँ पर अपने प्रेमी भक्तों को एक दिन ये मौज सुनाई कि हम आप सब के लिए एक बहुत ही शांत एकांत वातावरण में एक सुंदर आश्रम, एक सुंदर नगरी का निर्माण करने जा रहे हैं और आपको उसके निर्माण की सेवा का कार्य करना है। जो भी इस सेवा कार्य को करने को उद्यत हैं वो तैयार हो जाएं। तो जो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के सेवक वहाँ पर विद्यमान थे, उन सब ने बेनती की कि महाराज जी हम आपकी श्री आज्ञा को शिरोधार्य करेंगे और जो सेवा भी आप बख्शेंगे हम उसको हित चित से पालन करेंगे। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने कृपा करके अपने 2 भक्तों को यहाँ ग्वालियर स्टेट में भेजा। यहाँ की ज़मीनें देखी उन्होंने, यहाँ का संकेत था, तो उन्होंने ये ज़मीन अच्छी प्रकार से पसंद नहीं आई क्योंकि बंजर थी, जंगली थी, पानी भी नहीं था। लेकिन जैसे यहाँ की मिट्टी वहाँ भेजी गई तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने कृपा करके फरमाया कि नहीं, यही भूमि हमने लेनी है, इसी को आबाद करना है, इसी के लिए आप प्रयास करो और इसी को हमने खरीदना है। तो ग्वालियर स्टेट से उस समय 4 अगस्त 1930 को ये श्री आनंदपुर धाम की भूमि खरीद कर ली गई, पट्टे ले लिए गए, अपने नाम से भी, महात्मा जनों के नाम से भी। तो इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने कृपा करके अपने भक्तों की उस मंडली को यहाँ जंगल में भेजा। उन्होंने श्री आज्ञा का पालन करते हुए हर प्रकार से कठिनाइयाँ झेल करके भी यहाँ पर ये निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। श्री आनंदपुर धाम का, जमीनों के उद्धार का, उन्हें हरियाली में बदलने का वो सारा कार्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की कृपा से संपन्न होना आरंभ हो गया। और श्री 108 श्री दूसरे पातशाही जी महाराज जी 1930 में भी फिर 1-2 बार और भी श्री आनंदपुर में कृपा उन्होंने फरमाई। और जब पहली बार आए तो इतने साधन भी नहीं थे कि कोई रोड बने हों, सड़कें बनी हों, नहीं, उन्होंने घोड़े पर सवार हो करके ज़मीनों का निरीक्षण किया। और फिर श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के जिम्मे ये कार्य कर दिया, ये महान परमार्थ का कार्य कि आप इसे संपन्न कराओ। आपने भी फिर श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने भी और श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने भी और हमारे सन्मुख जो विराजमान हैं श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने भी, इन्होंने भी भक्त वेश में भी, साधु वेश में भी उस समय की बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ की हैं, त्याग किया है और इसके निर्माण विकास में बहुत बड़ा योगदान सेवा का किया है। ये प्रमाण है आपकी सेवाओं का कि आज हम इस सुंदर स्थल पर बैठे हुए भक्ति का, परमार्थ का, इन साधनों का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। और अब वो समय है जबकि गुरुमुख जन हमारे श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम में भी इसका नक्शा पलट दिया थोड़े दिन के अंदर ही, और अनेक स्थानों पर भी श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का निर्माण करवाया। और मंदिरों का निर्माण करवाकर उनका मुहूर्त करते करते वचन
उच्चारण करते हुए, उपदेश करते हुए अंत में उन्होंने हमारे लिए कृपा करके भक्ति के 5 नियम जारी कर दिए, जो अब इस महातीर्थ के महान गेट पर लिखे हुए हैं और सबको नित्य प्रति सत्संग में सुनाए जाते हैं। श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी भी अपने पावन वचनों में सबको ये हिदायत करते रहते हैं कि उन आज्ञाओं का आपने पालन करना है। वो कौन से नियम है कि श्री आनंदपुर दरबार में श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, ये 5 नियम साधन उन्होंने जारी कर दिए थे। और फिर हमारे इस समय को देखते हुए हमारे परम इष्ट देव श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की धुर दरगाही मौज के अनुसार वचन हुए हैं कि जो भी श्री आनंदपुर दरबार का सेवक है वो नित्य प्रति 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करे। इस प्रकार यदि इन भक्ति के नियमों का जो गुरुमुख जन पालन करते रहेंगे तो निश्चय ही फिर उनका मन भी उनके चरण कमलों के साथ जुड़ जाएगा। ये जो स्वरूप इस समय हमारे सन्मुख है, ये नियमों का पालन करते करते 2 घंटे भजन अभ्यास करते करते तो ये हमारे हृदय के अंदर अंकित हो जाएगा। और हृदय के अंदर ये स्वरूप अंकित हो गया तो फिर निश्चय समझें कि जब हमको इस शरीर का त्याग करके जहाँ जाना होता है, ये स्वरूप ही साथ होता है और यही हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है, हमें अपने अंग संग ले करके चलता है। तो हम पर बहुत बड़ी बख्शिश हो रही है। आज के शुभ दिन हम ये बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आज का शुभ दिवस मना रहे हैं। हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी भी हमें अपने आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। तो हमारा यही कर्तव्य है कि हम उनके आदेशों के अनुसार, उनकी श्री आज्ञा के अनुसार सेवा भक्ति करते रहें, अपना ये जन्म सफल बनाएं। आज के शुभ दिन की फिर से सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयाँ हों। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संतों के वचनों में महान शक्ति होती है, इसलिए वे जो भी कहें उसे श्रद्धा से सत्य सत्य कर मानिए।